है तमिलनाडु। बीजेपी कौन सा योजना लागू की है बताइए? 2 करोड़ रोजगार लागू की? देखिए मत, आपके घूरने से हम नहीं डरेंगे। देश का चौमुखी विकास हुआ है, आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पटना का ही मेट्रो देखा था, दिखेगा अब। सुनिए ना, मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? मेट्रो अमेरिका का फंड, इनको पता नहीं है। उसको धरातल पर लाया कौन? काहे नहीं क्या सम्राट चौधरी का सरकार। देखिए बिल्कुल संभव है। 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। ना कोई भाजपा ही जीतेगा, ना भाजपा जीतेगी, ना कोई एनडीए का व्यक्ति जीतने वाला ऐसा तो कर रहे हैं कि 40 सीटें भी इंडिया गठबंधन नहीं ला रही है। अमित शाह के बात का कोई वैल्यू है? अब भैया के बातों का समर्थन हम नहीं करते हैं। क्यों, क्या रीजन है, क्या चीज हम? क्योंकि आप जिस राहुल गांधी का ये भैया बखान कर रहे हैं, जिस कांग्रेस का, जिस इंडिया गठबंधन का, और उनकी एक लाइन थी कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। अच्छा, तो केवल और केवल किताबों में और फाइलों में उनका आंकड़ा दिखता है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। भैया एक बार ये बता दें कि वही गठबंधन जहाँ जहाँ सरकार में, छोड़ दीजिए पुरानी बातें, अभी जहाँ जहाँ पे सरकार में है, क्या उनके सारे सीएम हैं जो कि स्वच्छ छवि के हैं? आपको पता चलेगा, रिजल्ट आने दीजिए, सारे भाजपाई जो है चकाचौंध हो जाएंगे। परिवार के बारे में बोल रहे हो, एक मिनट बात सुनो। अमित शाह जैसा विधानसभा का अध्यक्ष चाहिए तो तेजस्वी यादव। मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा, बोले दीजिए। इतना एक वोट के चलते सरकार गिरा दी क्योंकि उनको रेल मंत्रालय नहीं मिला था। तो भाजपाइयों को अपना इतिहास याद होना चाहिए, तब दूसरे पे सवाल करें। इंडिया में सोचते हो तुम, इंडिया में वही सोचते हो। देखिए तो इंडिया में वही सोचते हो। इनका देखिए मानसिकता, देखिए सवाल कौन सा हो रहा था, जवाब कौन सा दे रहे हैं। के बिहार में जोर शोर से रैली अब चालू हो रही है, इसके लेकर अमित शाह भी आए हुए थे बिहार में, और उन्होंने कहा कि इस बार आप हमको, मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, पीओ को कि कश्मीर को फिर से 6 महीना के अंदर भारत में ला देंगे। और इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो 40 सीटें भी नहीं ला पा रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में 40 में 40 ला रही है। इसी मुद्दे पर लोग से जानेंगे कि कौन बिहार में कितनी सीटें ला रहा है। अमित शाह हुए थे, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 40 सीट भी नहीं ला रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में 40 में 40 हम जीत रहे हैं। कैसे ये संभव है? देखिए बिल्कुल संभव है। 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। ना कोई भाजपा ही जीतेगा, ना भाजपा जीतेगी, ना कोई एनडीए का व्यक्ति जीतने वाला। ऐसा तो कर रहे हैं कि 40 सीटें भी इंडिया गठबंधन नहीं ला रही है। अमित शाह के बात का कोई वैल्यू है? अब क्यों नहीं वैल्यू है? देश के कोई वैल्यू नहीं है। गृह मंत्री है, गजब हाल है। गृह मंत्री है या नहीं है? जब वो गृह मंत्री नहीं थे तो तड़ीपार थे। अच्छा, तो एक तड़ीपार व्यक्ति के बात का वैल्यू नहीं होना चाहिए। किसकी बात का वैल्यू होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? जो भी ईमानदार व्यक्ति है, जो भी सच बोलता है, उसकी बात का वैल्यू होना चाहिए। हम तो मेरा तो मानना यह भी है कि प्रधानमंत्री जी के भी बात का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तब और क्या? राहुल गांधी के बात का वैल्यू है? बिल्कुल है। कैसे वैल्यू है? कैसे वैल्यू है बताते हैं आपको। राहुल गांधी जी क्या कहे थे जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तब कि हम लोग सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, और 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, वहां 5 साल तक मिला है। उसके बाद मोदी जब आयुष्मान कार्ड योजना लाए हैं, आयुष्मान भारत योजना, और वहां पे राजस्थान में चिरंजीवी योजना चल रही थी, जिसके तहत 25 लाख का इलाज मुफ्त होता था। तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपने जो वादा करती है मैनिफेस्टो में, उस इलेक्शन के बाद लागू ही नहीं कर पाई है। तमिलनाडु बीजेपी कौन सा योजना लागू की है बताइए? 2 करोड़ रोजगार लागू की? देखिए मत, आपके घूरने से हम नहीं डरेंगे। बीजेपी रोजगार आप कह रहे हैं कि लागू नहीं की, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं कि देश का जो विकास हो रहा है पर दिन, 4 करोड़ घर बना, रोड का विकास हो रहा है, उस सब में तो मजदूर खट रहे हैं ना, तो वो तो कहीं ना कहीं रोजगार मिला ना। देखिए बताते हैं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े लेखक हुए अदम गोंडवी जी, और उनकी एक लाइन थी कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। अच्छा, तो केवल और केवल किताबों में और फाइलों में उनका आंकड़ा दिखता है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है? नहीं, और यही कारण बनेगा भाजपा के रसातल में जाने का। अमित शाह तो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार, मोदी जी फिर से आ गए तो पीओ के 6 महीने के अंदर भारत में होगा, भारत का वो राज होगा उस पर फिर से। 10 साल समय मिला था ना, धनिया मसाला बेच रहे थे 10 साल से। मोदी जी तो कह के गए हैं ना कि तीसरी शासन मेरा और अहम कड़ा फैसला वाला होगा। मोदी जी ये भी कहते 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? मोदी जी कहते बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम हुई? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महंगाई कम हुआ? नहीं, महंगाई तो कम नहीं हुआ। तो फिर मोदी जी के शासनकाल से खुश नहीं है? खुश हैं। तो भैया के बातों से कितना समर्थन करते हैं आप? भैया के बातों का समर्थन
हम नहीं करते हैं। क्यों, क्या रीजन है, क्या चीज हम क्योंकि आप जिस राहुल गांधी का ये भैया बखान कर रहे हैं, जिस कांग्रेस का, जिस इंडिया गठबंधन का, भैया एक बार ये बता दें कि वही गठबंधन जहाँ जहाँ सरकार में, छोड़ दीजिए पुरानी बातें, अभी जहाँ जहाँ पे सरकार में है, क्या उनके सारे सीएम हैं जो कि स्वच्छ छवि के हैं? कि कितना बड़ा आरोप? सुनिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इन्हीं का बात कोट कर रहे हैं। ये अभी क्या बोले कि महंगाई भी देश में बढ़ा और मोदी जी के कार्यकाल में हम खुश भी हैं। लालू जी का एक लाइन था सदन में, बोले थे कि पुतवो मीठ भतरो मीठ केकर क्रिया खाई। क्या बोले थे? पुतवो मीठ और भतरो मीठ केकर क्रिया खाई, मतलब सन इज स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। अच्छा, लालू जी कहते तो वही बात है। देश में महंगाई भी बढ़ा है, मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई क्यों बढ़ा है ये तो आप पूछे नहीं, क्यों बढ़ा है? केवल मोदी को दोष दे रहे हैं कि मतलब महंगाई बढ़ा दी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन महंगाई में मोदी का दोष नहीं है, देश का चौमुखी विकास हुआ है, आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पटना का मेट्रो देखा था, दिखेगा अब। सुनिए ना, मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट सुनिए, किसका प्रोजेक्ट है? मेट्रो अमेरिका के फंड, इनको पता नहीं है। उसको धरातल पर लाया कौन? काहे नहीं? सम्राट चौधरी का भारत सरकार अपने पैसा नहीं खर्चा कर रही है, ये अमेरिका का फंड है जो बाहर के देश से। आपके बात से समझ आज क्यों नहीं? आज आप सुन लीजिए, आप कोरोना का वैक्सीन में किसके कार्यक्रम में लगा था? सब तो हार्ट अटैक हो रहा है। आप 3 साल कोरोना से जूझ गए, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? एक मिनट, कोरोना से जूझने का बात कर रहे हैं। उस समय जो विश्व गुरु थे, ऐसे करके इतना बड़ा दाढ़ी खिंचा करके फोटो खिंचा के लगाते थे सर्टिफिकेट पे। आपके नेता प्रतिपक्ष पे बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक भी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोरोना हम काल नहीं में चिंतते हैं, सुमित शशांक कौन, हम नहीं चिंतते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कौन है भैया, बता दे हमरा। रुकिए ना, वही तेजस्वी यादव ना, सुनिए ना, जो एक 4 लाख नौकरी देने वाला वही तेजस्वी यादव 17 महीना में, समझा? वही तेजस्वी यादव जो पर्यटन मंत्री थे, बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या रोजगार दिए? न वो शिक्षा मंत्री थे, न मुख्यमंत्री थे। तो क्या उप मुख्यमंत्री के साइन से रोजगार मिला है, या फिर शिक्षा मंत्री थे वो रोजगार मिला है केवल शिक्षा विभाग में, जो कि तेजस्वी यादव नहीं थे? नहीं, देखिए, आरजेडी का फंडा हमको ये गलत लगता है, जब मतलब बैठेंगे लोग तो लालू यादव बैठेंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव बैठेंगे, नहीं तो राबड़ी देवी बैठेगी कुर्सी पे, और 84 विधायक में से उनका कोई नहीं है। और बीसीसीआई का महासचिव जब भी बने तो जय शाह बनेगा, जय शाह बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा। चुके हैं लालू यादव जी बीसीसीआई में रह चुके हैं। बिहार का देखिए, बिहार में अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना का सामान का कोई गारंटी नहीं होता है। नहीं, लालू यादव भी बीसीसीआई के पद पे थे, बीसीसीआई के बिहार का नेतृत्व करते, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष थे ना। बीसीसीआई का मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन होता है कि कांग्रेस भगाओ, अन्य से बचाओ। लालू यादव बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले? बोले थे कि नहीं? ये बोल रहे थे। सुनिए, पहले सुनिए, सुनिए ना, बोले थे कि नहीं बोले थे? नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। नहीं बोले? अभी सबसे बड़ा नारा ये नहीं बोले तो मुख्यमंत्री कैसे बने हो? भाजपा नहीं भगाओ बोले देश तो बचाओ, मुख्यमंत्री कैसे बने? भाजपा भगाओ देश बचाओ। लालू यादव नहीं बोले तो मुख्यमंत्री कैसे बने? कि चिल्लाते रह जाएंगे, कभी नहीं सत्ता में आएंगे। कैसे बने? क्या बोले? ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे, सत्ता में आने वाले नहीं है। और जब सत्ता से बेदखल होंगे तो ईवीएम का माला जरूर जपेंगे। ईवीएम का माला जपेगा। सुनिए, अब आशा करते हैं कोई अंधभक्त बीच में नहीं बोलेगा। यही लोग कह रहे हैं कि आने वाले नहीं है सत्ता में। अभी हम इंस्टाग्राम अपना खोल देंगे ना, अब 10 को रील देखेंगे तो एक भी रील नहीं आएगा मोदी जी का। तो आप बताइए, जो रील में नहीं आ रहा है उस सत्ता में क्या आएगा? वो तो कह रहे ईवीएम का माला जपिएगा। ईवीएम का माला जपिएगा। देखिए, सीधे सीधे आपको पता चलेगा, रिजल्ट आने दीजिए, सारे भाजपाई जो है चकाचौंध हो जाएंगे। परिवार के बारे में बोल रहे हो, एक मिनट बात सुनो। अमित शाह जैसा विधानसभा का अध्यक्ष चाहिए तो तेजस्वी यादव। मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा, बोले दीजिए। इतना वही अपना परिवार को लाएगा, जिसका बेटा बेटी कामयाब रहेगा वही अपना परिवार को लाएगा। इसका मतलब तो यही नहीं हुआ कि नेता का बेटा नेता और मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। इसका मतलब तो यही हुआ इनका, यही लक्षण है। यही है इंडिया गठबंधन का मेन रूप यही है। मजदूर का बेटा मजदूर का बेटा मजदूर, सुनिए, नेता नेता।
देखिए, जिसका बाल बच्चा जो है ना, उसके मतलब पिताजी के उत्तराधिकार बनने वाला होता है, वही बन पाता है। और जिसमें काबिलियत है ना, है वो क्या हुड़िया बनेगा। आरोप लग रहा है कि यादव समाज में कि लालू यादव परिवार के अलावा कोई दूसरा नहीं है। देखिए, हर एक आदमी क्या चाहता है कि हम उनके हाथ में अपना बागडोर दे, जो उसको अच्छा से संभाल सके। तेजस्वी यादव उनका खून है, लालू यादव का खून। उनके अंदर वो जिगरा है कि बिहार को संभाल सकता है। बीजेपी की तरफ से ये भी तो आरोप लग रहा है कि अपने छोटे बेटा का बराबर कर रहे हैं, बड़े बेटा का नहीं भूल। बीजेपी जो है ना, कुछ भी बोल देता है उसका। एक मिनट तो भाजपा लाल कृष्ण आडवाणी को साइड क्यों की और मोदी जी को क्यों आगे बढ़ा रही है, बताए। आडवाणी जी को साइड की। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है इतना दल से मिलकर जो है ना ये बनाया है अपना, कल मान लेते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, अगर वो सत्ता में, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ भी जाता है, ठीक है, तो आप कल जो है, अभी तो प्रधानमंत्री के फेस के लिए जो है आप देख चुके हैं कि किस तरह से तांडव मचा है उसमें। अगर आ भी जाता है तो कल जो है ना रेलवे मंत्रालय के लिए जो है ना वो मार करेगा, कल रक्षा मंत्रालय के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए, अगर उसके मन मुताबिक उसको नहीं मिलेगा तो वो अपना समर्थन वापस ले लेगा, तो सरकार जो है गिरने का खतरा रहेगा, देश का विकास रुक जाएगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा? मेन बात यह है, अनभक्त वहाँ देश में मोदी जैसे जुमलाबाजी करता है, वैसे यहाँ पर अनभक्त जितना है सब यही बोलेगा, आलतू फालतू बात बोलेगा, कोई मुद्दा वाला बात बोल ही नहीं सकता है। देखिए, उन्हीं के सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्रालय के बारे में बोले कि मंत्रालय नहीं दी जाए तो सरकार गिरा सकते हैं। इनको याद होना चाहिए कि जब भाजपा की सरकार बनी थी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो जो चिरागी कर रहे हैं उन्हीं के पिताजी रामविलास पासवान जी एक वोट के चलते सरकार गिरा दी क्योंकि उनको रेल मंत्रालय नहीं मिला था। तो भाजपाइयों को अपना इतिहास याद होना चाहिए, तब दूसरे पे सवाल करें। इंडिया में सोचते हो तुम, इंडिया में वही सोचते हो। देखिए, तो इंडिया में वही सोचते हो। इनका देखिए मानसिकता, देखिए सवाल कौन सा हो रहा था, जवाब कौन सा दे रहे हैं। 18 साल के नौजवान बेरोजगार है, 70 साल का बुढ़वा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। 83 साल के खड़गे भी तो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहाँ पेश कर रहे हो? हम लोग में क्लियर है ही नहीं। सुन बता रहे हैं, इंडिया अलायंस में क्लियर है नहीं। 2004 में भी जो लोकसभा वाला चुनाव हुआ था तो हमने किसी का चेहरा नहीं लाया था, लेकिन मनमोहन जी जैसा इकोनॉमिस्ट हमने खड़ा किया जो देश को ऊंचाइयों पर ले गया। अच्छा, ठीक है, आप क्या अमित शाह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से मोदी जी की आ रही है तो 6 महीना के अंदर में हम पीओके हमारा होगा, क्या आपको लगता है होगा? पीओके होगा। पाकिस्तान वाला बोल दिया है पीओके बड़ा घमासान मचा हुआ है पाकिस्तान में। क्या अभी छीन लेगा सरकार? आएगी होगा कि नहीं होगा? सरकार आएगी, सुनिए पहले मेरा बात छीन लेगी। बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए बारी बारी से। देखिए होगा कि नहीं हमारा? सुनिए मेरा बात सुनिए पहले। ये आप फोटो अच्छे से देखिए, इनको जान रहे होंगे आप लोग। भाजपा का ये मैनिफेस्टो है जिसमें न कहीं पे रोजगार का बात किया गया है, न महंगाई कम करने का बात किया गया है। सुनिए पहले, जो भी आप यहाँ देखिए, आप इनका चलिए बुक है, उनका फोटो आप देखिए, फोटो देखिए इनका। ये व्यक्ति अभी कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी ने ये भी आरोप लगा रही है कि जो संविधान बना है, कांग्रेस उसने जीते जी नेहरू अपने आपको भारत रत्न ले लिए, इंदिरा गांधी ले ली, लेकिन बीजेपी के दबाव के चलते भारत के संविधान बनाने वाले भीमराव साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। सुनिए, कोई नहीं दिया। वो संविधान ही है, हमारे देश का संविधान ही है जो कि इजाजत देता है इस देश को, और इतनी ताकत देता है किसी भी व्यक्ति को कि कोई चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री है। ये संविधान से ही मुमकिन है। आप लोगों ने देखा कि लोगों का मत है कि इस बार जो है बिहार में जो है तेजस्वी यादव 40 में ला रहे हैं, वहीं केंद्र में यानी बीजेपी की दावा है, अमित शाह भी बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 सीटें जो एनडीए गठबंधन है उसको भी नहीं आ पा रही है। हमारी सरकार तो 270 सीटें यानी बहुमत की आंकड़ा पार कर चुकी है, बस हम लोग अपने 400 नारे के लिए काम कर रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार आ रही है और किसकी बहुमत बढ़ रही है? आप लोग अगर वोट कर रहे हैं तो किस मुद्दे पर कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा है? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।